नमस्कार फ्रेंड। आज हम आपको दिखाएंगे एगज़ोरा के पौधे में कलियां तो आती हैं, पत्तियां भी आती हैं, पर वो सभी जलने लग जाती हैं ज़्यादा गर्मी के कारण। ऐसा क्या होता है? और भर भर कर अगर फ्लावरिंग चाहिए तो ऐसे सीजन पर कौन सा फर्टिलाइज़र आप दे सकते हैं अपने एगज़ोरा के प्लांट को? क्योंकि एगज़ोरा का जो प्लांट होता है बहुत ही सुंदर होता है, पत्तियों से भी और फूलों से भी। बहुत ही प्यारे फूल आते हैं, गुच्छों में आते हैं और पत्तियों से ज़्यादा फूल ही आते हैं। तो फ्रेंड, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी करें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट करें। तो वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए इसलिए हम आपको फटाफट से देते हैं जानकारी कि आपको कैसे फर्टिलाइज़र तैयार करना है और कौन सा देना है, पौधे को कैसे रखना है। क्योंकि गर्मी अब बढ़ने लगी है, हर रोज़ टेम्परेचर में चेंज हो रहा है। तो आप ऐसे में क्या कर सकते हैं? एगज़ोरा का जो पौधा होता है बड़ा ही सुंदर होता है। देखिए, इसकी जो पत्तियां होती हैं ये भी बड़ी ही सुंदर होती हैं, शाइनिंग वाली होती हैं और चमकदार होती हैं। पर हमारे पौधे की ऐसी पत्तियां क्यों हो रखी है? क्योंकि ये धूप में रहता है, फुल सनलाइट में रहता है, सुबह से शाम तक की धूप जो है इस पर रहती है, इसलिए इसकी पत्तियां ऐसी हो गई है। और अगर आपका एगज़ोरा का पौधा ज़मीन में लगा है या फिर वो साइडी एरिया में है तो उसकी कलियां और पत्तियां बेहद ही सुंदर रहती है। तो हमने अब इसको कर दिया है साइडी एरिया में और इसको हम पूरी गर्मियों साइडी एरिया में रखेंगे जब तक बारिश शुरू नहीं होती। उसके बाद हम इसको फिर फुल जो है सनलाइट में रख देंगे, क्योंकि बरसात के सीज़न में मौसम बहुत अच्छा होता है। ऐसे में पौधों को अगर बारिश में छोड़ दिया जाए तो वे बड़ी तेज़ी से ग्रोथ करते हैं, भले ही उन्हें फर्टिलाइज़र और कंपोस्ट ना मिले। तो फ्रेंड, देखिए कितने फूल आए हैं। इस पर फूल तो आते हैं, पर जब ये कलियां खिलने का टाइम आता है, जैसे कलियां बन रही हैं, 2 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, और जब इनका खिलने का टाइम होता है तो ये जल जाती हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ज़्यादा गर्मी होती है, सूरज की फुल सनलाइट इन पर रहती है, इसलिए वो इन्हें जला देती है। बहुत सो फूल होता है तो जल जाता है। इसलिए आपको रखना है इसको साइडी एरिया में, जहाँ पर 1-2 घंटे की सनलाइट इसको मिले, सुबह की या फिर शाम की। दोपहर की धूप में बिल्कुल नहीं छोड़ना, क्योंकि दोपहर की जो धूप होती है बहुत ही तेज होती है। और देखिए कितनी अच्छी इस पर कलियां आई हैं, और देखिए पत्तियां इसकी जल रही है, क्योंकि फुल सनलाइट में था। अब हमने इसको 2 दिन से साइड एरिया में किया हुआ है। अब हम इसको साइड एरिया में रखेंगे और देखिए फूलों में भी चेंज आ गया है, फूल अब खिलने लगे हैं, इसके जलते नहीं खिलने लगे हैं, क्योंकि अब इसको साइड एरिया में हमने कर दिया है। और देखिए इसकी यहाँ पर ग्रोथ जो है, ये आप कलियां बनी थी, मैंने तोड़ दिया था, फिर दोबारा इस पर यहाँ पर नई नई ब्रांचें आ गई हैं। ऐसे ही ये ग्रोथ करेगा, बस थोड़ा सा इसका और ध्यान रखना है। इसको हम अगर फर्टिलाइज़र भी दे दें, जैसे हमने इसको साइडी एरिया में किया है, और हम इसको दे दें फर्टिलाइज़र भी, तो ये तेज़ी से ग्रोथ करेगा। और देखिए इसमें कितनी ज़्यादा ग्रोथ आ रही है, अगर आपको नज़र आ रहा है, देखिए बहुत ज़्यादा ग्रोथ आ भी रही है यहाँ पर भी। तो देखिए फ्रेंड, ये जो होता है पौधा हमारा, इसमें मैंने प्याज के छिलक डाल दिए थे, कुछ ही थे तो इसमें डाल दिए थे। कोई नुकसान नहीं है, मल्चिंग का काम करते हैं, बहुत अच्छे रहते हैं। अगर आप भी अपने पौधों की मल्चिंग नहीं की है तो मल्चिंग कर सकते हैं। मल्चिंग के लिए आप जो आपके पास अवेलेबल हो, कोकोपीट मतलब नारियल का छिलक, या फिर कोई कॉटन का कपड़ा, या सूखी हुई पत्ती और कार्डबोर्ड, अगर इनमें से कुछ भी हो उससे आप यूज कर सकते हैं। देखिए मिट्टी इसकी जो है नमी वाली है, मिट्टी में आपको नमी मेंटेन रखनी है, क्योंकि अब मौसम जो है गर्मियों का है। अगर पौधा थोड़ा भी आपका एक दिन भी पानी बिना रह जाए, मतलब उसकी मिट्टी ड्राई हो जाए, तो पौधा लैगी लैगी सा हो जाता है, मतलब बहुत ज़्यादा ऐसा हो जाता है जैसा बीमार। तो आपको मिट्टी में नमी बना के रखनी है, चाहे आप फर्टिलाइज़र यूज करें, कंपोस्ट यूज करें, मिट्टी को बिल्कुल भी ड्राई ना होने दें। देखिए मिट्टी में नमी है, हमने इसमें पानी दिया था शाम के समय, तो मिट्टी इसलिए नमी वाली है। एक टाइम ही पानी देते हैं हम अभी फ़िलहाल में।
तो फ्रेंड इस पर ग्रोथ आने लगी है बड़ी तेज़ी से। और ऐसे में जब हमने साइड एरिया में कर दिया है, अगर हम कर देते हैं इसमें थोड़ी सी और केयर, इसको फर्टिलाइज़र और कंपोस्ट दे देते हैं तो ये और भी ज़्यादा ग्रोथ करेगा। अगर आपके पास वर्मी कंपोस्ट है वो दे सकते हैं, अगर गोबर की खाद है वो दे सकते हैं, और अगर आप लिक्विड फर्टिलाइज़र चाहते हो देना तो वो भी दे सकते हो, बेस्ट ऑप्शन है आपके लिए। तो देखिए ये मिट्टी नमी वाली है क्योंकि अब फ़िलहाल पौधों में नमी मेंटेन रहनी चाहिए। मिट्टी को बिल्कुल भी ड्राई ना होने दें, नहीं तो पौधा ख़राब होने लगता है। और वैसे भी धूप बहुत ज़्यादा है तो मल्चिंग वगैरह आप कर ले। वैसे तो सभी ने कर ली होगी, सभी जानते हैं कि गर्मी में मल्चिंग बहुत ज़रूरी होती है। इस पर हम सुबह और शाम की हल्की सी धूप जो होती है आती है, और हमने इसको अब 2 दिन से साइड एरिया में किया हुआ है। तो हमने देखिए इसके लिए जो फर्टिलाइज़र बनाया है वो ये वाला है। देखिए कितना सुंदर फर्टिलाइज़र है, और इसको हमने कैसे तैयार किया है वो भी आपको बता देते हैं। तो फ्रेंड जब सुंदर सुंदर फूल हमें अपने गार्डन में चाहिए होते हैं और इतनी भयानक गर्मी है, उसमें हमें इतना ही सुंदर फर्टिलाइज़र पौधों को देना होता है, और वो भी बदल बदल कर देना होता है। ऐसा नहीं है कि आपने गोबर की खाद दे दी तो पूरी गर्मियों गोबर की खाद से ही काम चल जाएगा, नहीं। आपको बार बार जो है उन्हें फर्टिलाइज़र देना होगा। 15 दिन के बाद अगर पॉसिबल नहीं होता है, आप 1 महीने के बाद दीजिए, पर फर्टिलाइज़र उनको ज़रूर दीजिए, जो तपती झुलसती गर्मी से पौधों को बचाएगा और सुंदर सुंदर फूल आपको देगा। देखिए पानी ले लिया है हमने, ये पानी है डब्बे के अंदर लगभग 1 लीटर, और इसमें हम मिलाएंगे ये कंपोस्ट। ये भी जो मटेरियल है किचन वेस्ट है, और ये सुंदर सा मटेरियल जिस तरह हमें खाने में अच्छा, इसको हम पानी में डालेंगे। और देखिए ये जो है ये हमने लिया है, देखिए चुकंदर, अगर आप समझ गए हो, ये चुकंदर है और ये गाजर है जिसको हमने डेकोरेट किया है। और इस हम डेकोरेट से सुंदर से जो है मटेरियल को अपने डब्बे के अंदर डाल देंगे। ये हमने चुकंदर स्पेशल फर्टिलाइज़र के लिए नहीं मंगाया है, ये सैलिड के लिए आया था, जो साइड से थोड़ा सा गल गया था, फिर हमने इसको खाने में यूज नहीं किया। इसके अब इसे वेस्ट में डालेंगे, ये भी अच्छा नहीं लगता। और अब हम इससे बनाएंगे पौधों के लिए फर्टिलाइज़र, क्योंकि अगर हमारे काम नहीं आएगा तो पौधों के काम आएगा ज़रूर। किसी भी तरह पौधे भी इतने ही कीमती हैं जितने कि घर वाले होते हैं भाई, वो भी अपनी फैमिली है एक, और उससे भी हमारा लगाव इतना ही है जितना अपने बच्चे और परिवार से होता है। तो उन्हें भी अच्छा सा फर्टिलाइज़र देना होता है। तो हम इस फर्टिलाइज़र को हम एक्ज़ोरा के प्लांट में देंगे, जिससे हमारा एक्ज़ोरा पूरी गर्मी भर कर फ्लावरिंग करता रहेगा। क्योंकि एक्ज़ोरा का जो पौधा होता है वो परमानेंट प्लांट होता है, वो अब से फ्लावरिंग करेगा और सर्दियों तक कंटिन्यू करता रहेगा। तो इसलिए इसे ज़्यादा कंपोस्ट और फर्टिलाइज़र की भी ज़रूरत है। वैसे आप चाहे तो किसी भी लिक्विड फर्टिलाइज़र से इस पर स्प्रे भी करें, जिससे इसकी पत्तियाँ हरी भरी हो जाएँ। इसकी भी हो जाएंगी, क्योंकि अभी ये साइड एरिया में हुआ है, धूम में था, इसलिए ऐसी पत्तियाँ आपको लग रही है। तो हम इसको छान लेते हैं, क्योंकि फर्टिलाइज़र को अब हमें छानने की ज़रूरत है। और ये वेस्ट की छलनी पड़ी हुई है, मतलब इसका कोई यूज़ नहीं होता है घर में, यूज़लेस है, ख़राब हो चुकी है। और चुकंदर को पानी में डालकर रखा 48 घंटे के बाद उसको जो है निकाल कर इस पानी को हम मिलाएंगे सादे पानी में, और फिर अपने पौधे में यूज करेंगे। हमने ले लिया है यहाँ पर एक जग में पानी, और हम इसको डाल देंगे इसके अंदर। इसके अंदर डालने के बाद हम देंगे इसको अपने पौधे को। हम मिट्टी की गुड़ाई नहीं करेंगे फ्रेंड, अगर को आपको देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मिट्टी की अगर आप गुड़ाई करोगे गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, जड़ों को हवाएं तो लगेंगी, पर अब चल रही हैं गर्म हवाएं, इससे पौधे की जड़ें खराब हो जाएंगी, पौधा सूख जाएगा। इसलिए आप बचे, आपका पौधा अगर इंडोर है तो ही आप उसकी जो है गुड़ाई करें, और अगर काम चले तो बिल्कुल ना करें। वैसे और किसी पौधे की अगर आउटडोर है बिल्कुल भी गुड़ाई ना करें, इस बात का खास ध्यान रखें। आप फर्टिलाइज़र दे रहे हैं शाम के समय दीजिए, अगर सुबह को देते हो तो सूरज की इतनी तेज़ रोशनी होती है, आपका सारा फर्टिलाइज़र वेस्ट जाता है, सूरज की रोशनी से वो उड़ जाता है। और देखिए ये जो होता है शाम के समय फर्टिलाइज़र आप अपने पौधे में दीजिए, मिट्टी की गुड़ाई बिल्कुल ना कीजिए, नमी मेंटेन रखिए। इन सब बातों का आपको फ़िलहाल ध्यान रखना है।
हम आपको हर वीडियो में बताते हैं कि आपकी मिट्टी ड्राई होनी चाहिए और उसके बाद ही आप फर्टिलाइज़र का यूज करें, मिट्टी की गुड़ाई करें। पर ये हर समय के लिए सही नहीं है। जैसे अब गर्मियां हैं, ऐसे मौसम में आपको ना तो मिट्टी की गुड़ाई करने की ज़रूरत है और ना मिट्टी को ड्राई करने की ज़रूरत है। बस सीधे ऐसे आपको फर्टिलाइज़र दे देना है और शाम के समय ही देना है। इससे आपका पौधा जो है स्ट्रॉन्ग बनेगा। इसमें गर्मियों में जो है ज़्यादा समय तक बने रहने की वो रहती है। और फिर इसकी पत्तियां देखिए कितनी सुंदर सुंदर इस पर पत्तियां आएंगी, फूल आएंगे कुंछों में, बड़े ही सुंदर फूल होते हैं इसके। अभी कलर थोड़ा चेंज है, तो अब हमने फर्टिलाइज़र का यूज किया है और साइड एरिया में इसको कर दिया है, तो इनका कलर बिल्कुल रेड हो जाएगा, बड़े ही सुंदर फूल आएंगे। और ये फर्टिलाइज़र हमने बस चुकंदर से ही बनाया है, बाकी किसी और इसमें केमिकल या फिर ऑर्गेनिक चीज़ों का यूज नहीं किया है। बस चुकंदर को लिया है, उसे कद्दूकस किया है और पौधे के लिए उसे 48 घंटे के लिए पानी में डालकर रख दिया है। 48 घंटे के बाद छानकर पानी में मिलाकर इसको हमने यूज कर लिया है। बस इतना ही आपको जो है करना है। फिर देखना पौधे की ग्रोथ कितनी तेज़ी से होती है। आपका पौधा बहुत तेज़ी से ग्रोथ करेगा और आपको सुंदर सुंदर फ्लावर मिलेंगे अपने गार्डन में। क्योंकि हमारी मिट्टी के अंदर कुछ सूक्ष्म जीवाणु ऐसे होते हैं जो पौधों के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। उन्हें समय समय पर अगर खाने को मिलता है तो वे अपनी संख्या बढ़ाते हैं, जिससे मिट्टी की उर्वरक शक्ति जो होती है वो बढ़ती है। और जब मिट्टी की उर्वरक शक्ति बढ़ती है तो पौधा हेल्दी बनता है, उस पर फल फूल की मात्रा बढ़ जाती है। तो फ्रेंड, आप बताना आपको वीडियो कैसी लगी, और अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगती है तो प्लीज़ अपना लाइक भी देना और हमारी वीडियो में आप अब तक बने रहे। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय। हैप्पी गार्डनिंग।